Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do lesson 3rd of English of class 8, The Aged Mother, बूढ़ी माँ. So students, lesson को read करने से पहले हम न्यू वर्ड्स देखेंगे. सो फर्स्ट इज डिस्पोटिक मीन्स तानाशाह, सजेस्टिव मीन्स सुझाव देने वाला, फेलिंग मीन्स असफल हो रही, असफल होना, प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रेरित करना, उकसाना, बार्बरस मीन्स निर्दयी, जालिम, अवेंडिंग मीन्स छड़ना, त्याग कर देना, विडोड मीन्स विधवा, हम्बल मीन्स निमर, रेकलेस मीन्स लापरवाह, स्नैप मीन्स चपका, हेसन मीन्स जल्दी, जल्दबाजी करनी, ब्लेज मीन्स अगदा सेक या अगदी लपट या आग की चमक, अबॉलिश्ड मीन्स खत्म करना, खत्म किता, फेल्टी मीन्स कमजोरी. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. द एज्ड मदर, बूढ़ी माँ. Long, long ago, there was a province in Japan called Shining. बहुत समय पहले की बात है कि जापान में एक शाइनिंग नाम का एक प्रांत था. It was governed by a despotic leader. और यहाँ पर एक तानाशाह शासक का शासन था. He was a good warrior, but he had a great dislike for anything suggestive of failing health and strength. वह एक बहुत उत्तम योद्धा था, परंतु उसे उस हर चीज से घृणा थी, नफरत थी जो कि अच्छी सेहत वाला नहीं होता था और उसमें स्ट्रेंथ की कमी होती थी. दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू मेक अ क्रूअल लॉ फॉर द प्रोविंस. और इस चीज ने उसे इस प्रांत के लिए बहुत ही क्रूर कानून बनाने के लिए उकसाया. द एंटायर प्रोविंस वाज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू इमीडिएटली पुट ऑल द एज्ड पीपल टू डेथ. और उसने पूरे प्रांत में यह सख्त आदेश दे दिए कि जल्दी से सभी बूढ़े लोगों को मार दिया जाए. Those were barbarous days and the custom of avenging old people to die was not uncommon. वो बहुत ही क्रूर दिन थे और बूढ़े लोगों को मरने के लिए छोड़ देना असाधारण नहीं था. In the same province lived a poor farmer and his aged widowed mother at the foot of the mountain. उसी प्रांत में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी विधवा माँ के साथ पहाड़ों के नीचे रहता था. They owned a bit of land which supplied them with food. उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जो कि उन्हें भोजन की आपूर्ति करता था, मतलब वहां से उन्हें अनाज मिलता था. They were humble, peaceful and happy. वे बहुत ही निमर, शांति और खुशी से रहते थे. The poor farmer loved his aged mother and dealt with her very tenderly. गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल बहुत ही कोमलता के साथ करता था, बड़े प्यार से देखभाल करता था. He is the poor farmer and she is his aged mother. The order by the despot filled his हार्ट विथ सोरो. और तानाशाह के ऑर्डर ने, आदेश ने उसके दिल को दुख से भर दिया, मतलब उसको बहुत दुख हुआ ये सुन के. अदर पीपल डिड नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, बट दिस फार्मर वाज वेरी अनहैप्पी. दूसरे लोगों ने शासक के दिए ऑर्डर को पालना करने के लिए दूसरी बार नहीं सोचा, मतलब उन्होंने एक बार में ही ऑर्डर का जो है पालना की, परंतु जो किसान था वो बहुत ही ज्यादा दुखी था. However, he had to obey the order. So the farmer prepared for what at that time was considered the kindest way of death. परंतु उसे यह आदेश मानना ही पड़ना था, लेकिन उसने इसके लिए बहुत ही काइंड वे चुना, बहुत ही दयापूर्ण रास्ता चुना. Just at sunset, सूरज छिपने पर, when his day's work ended, जब उसके दिन के सारे काम खत्म हो गए, he took some unwhitened rice which was the main food for the poor and cooked it.
उसने कुछ चावल लिए जो कि उनका मुख्य भोजन था। उसने इसे पकाया, सुखाया और फिर इसे एक कपड़े में बांध दिया। Which he swung in the bundle around his neck along with the pot filled with cooled water. और उसने इसे एक कपड़े में बांध के अपने गर्दन के चारों ओर लटका दिया और इसके साथ ही एक बर्तन में उसने ठंडा पानी भी लिया। Then he lifted his helpless old mother on his back and started on his painful journey up the mountain. फिर उसने अपनी बूढ़ी विवश माँ को अपनी पीठ पर उठाया और अपनी यात्रा पर्वत के लिए शुरू कर दी। The road was long and steep. रास्ता बहुत लंबा और खड़ी चढ़ाई थी। The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and the woodcutters. रास्ता बहुत तंग था और वहाँ पे बहुत सारे मोड़ थे जो कि हंटर शिकारी और लकड़हारों द्वारा बनाए गए थे। At some places they got lost. कुछ जगह पर वे रास्ता भटक भी गए एंड कंफ्यूज्ड व्हाट ही डिड नॉट थिंक अबाउट इट, परंतु उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ही वॉज अबाउट टू अबेंडन हिज डियर मदर सो इट डिड नॉट मैटर विच पाथ ही टुक टू रीच द माउंटेन टॉप। उसको अपनी प्यारी माँ को पहाड़ पर छोड़ना था, इसीलिए उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पहाड़ के लिए कौन सा रास्ता जा रहा है। ऑन ही वेंट क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड। वह बिना कुछ देखे जो है बिना कुछ सोचे पहाड़ की तरफ चढ़ता जा रहा था। एवर अपवर्ड टूवर्ड्स द हाईवे समिट नॉन एज ओवेट्सियामा। और वह ओवेट्सियामा नामक शिखर की तरफ चढ़ता जा रहा था। द माउंटेन वेयर द एज्ड वर अबेंडन। यह वही शिखर था, वही माउंटेन था जहाँ पे बूढ़े लोगों को छोड़ा जा रहा था। द आईज ऑफ द ओल्ड मदर वर नॉट सो डिम दैट दे कुड नॉट नोटिस द रेकलेस हेस्टनिंग from one path to another and her loving heart grew anxious. बूढ़ी माँ की आंखें इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वह जल्दबाजी में की गई लापरवाही को नोटिस ना कर सकें और इसके कारण उसका जो हार्ट था, जो दिल था, वो चिंता से भर गया। Her son did not know many paths of the mountain. उसका बेटा इन पहाड़ों के इतने रास्तों को नहीं जानता था। And his return might be dangerous, so she stretched forth her hand and snapped twigs from bushes as they passed. उसका बेटा पहाड़ों के इतने रास्तों को नहीं जानता था और पहाड़ से वापस आते हुए हो सकता था कि उसके लिए जो है ये रास्ता डेंजरस हुए, खतरनाक हो सकता था। इसीलिए उसने अपने हाथ बढ़ाए और झाड़ियों से कुछ जो ट्विग्स थे वो उसने तोड़ी जैसे जैसे वो गुजर रहे थे। She quietly dropped a handful every few steps of the way so that as they climbed the narrow path behind them was dotted with tiny piles of twigs. उसने चुपचाप रास्ते में चढ़ते हुए जो है वो टहनियों के छोटे छोटे ट्विग्स जो थे वो रास्ते में वो फेंकते गए। The narrow path behind them was, इसलिए जो उनके पीछे जो रास्ता छूट रहा था वह टहनियों के ढेर से भरता जा रहा था। At last the summit was reached. और इस तरह से वह शिखर पर पहुंच गए। Weary and heart-sick, the youth gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to the loved one. Weary means थका हुआ, हार्ट सिक मीन्स उदास। और इस तरह से उस थके हुए किसान ने उदास मन से अपनी बूढ़ी माँ के बोझ को जो है अपने से अलग किया और साइलेंटली बिल्कुल चुपचाप से प्रिपेयर्ड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, एक आरामदायक जगह तैयार की एज हिज लास्ट ड्यूटी टू द लव्ड वन, जो कि उसकी अपनी बूढ़ी माँ के लिए लास्ट ड्यूटी थी, लास्ट उसका कर्तव्य था कि वह उनके लिए एक आरामदायक जगह तैयार कर सकें। गैदरिंग फॉलन पाइन नीडल्स ही मेड अ सॉफ्ट कुशन एंड टेंडरली लिफ्टेड हिज ओल्ड मदर ऑन टू इट। गैदरिंग मीन्स इकट्ठा किया, फॉलन पाइन नीडल्स जो देवदार के पत्तियां थी जो कि सुइयों की तरह होती हैं, उन्हें इकट्ठा किया और उसका उसने एक सॉफ्ट सा कुशन बनाया
और बड़े ही आराम से, बड़े ही सहजता के साथ अपनी बूढ़ी माँ को उसके ऊपर बैठा दिया। He wrapped her padded coat more closely about her stooping shoulders, and with tearful eyes and an aching heart, he bade farewell to his mother. He wrapped her padded coat. Wrapped means लपेटना। उसने अपनी माँ को उसके झुके हुए कंधों पर एक रुई से भरे हुए कोट से लपेटा। And with tearful eyes, और आंखों में आंसू लिए हुए, and an aching heart, और दिल में दर्द लिए हुए, he bade farewell, अपनी माँ को अलविदा कहा। The trembling voice of his mother was full of unselfish love as she gave her last instructions. उसकी माँ की कांपती हुई आवाज में निस्वार्थ प्यार भरा हुआ था जब उसने अपने बेटे को अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन मीन्स अपनी लास्ट हिदायतें दी। और क्या कहा उन्होंने? Let not thine eyes be blinded, my son, she said. उसने कहा, मेरे बेटे ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखें जो है वो अंधी हो जाएं मेरे प्यार में। मीन्स कि ऐसा ना हो बेटा कि तुम्हें रास्ते में लौटते हुए रास्ता ही दिखाई ना दे। सो द माउंटेन रोड इज फुल ऑफ डेंजर्स, जो पहाड़ों का रास्ता है वो बहुत ही खतरों से भरा हुआ है। लुक केयरफुली एंड फॉलो द पाथ वेयर यू सी पाइल्स ऑफ ट्विग्स। उस रास्ते को ध्यान से देखना और उसी को फॉलो करना जहाँ पे तुम्हें टहनियों के ढेर दिखाई दें। दे विल गाइड यू टू द फैमिलियर पाथ फादर डाउन, और वह तुम्हें तुम्हारे अपने रास्ते के लिए तुम्हें गाइड करेंगे पहाड़ से उतरते हुए। द सन्स सरप्राइज्ड आईज लुक्ड बैक ओवर द पाथ, देन एट द पुअर ओल्ड श्रिवर्ड हैंड्स ऑल स्क्रैच्ड एंड soiled by her वर्क ऑफ लव। तब बेटे ने हैरानी भरी आंखों से उस रास्ते की ओर देखा और फिर उन बूढ़े झुर्रियों पड़े हुए कमजोर हाथों की ओर देखा जो कि पूरे जो है वो स्क्रैच हो चुके थे, छिल चुके थे और पूरे मिट्टी से भर गए थे, क्योंकि उसने अपने बेटे के प्यार में जो काम किया था उससे उसके हाथ जो है वो पूरे छिल चुके थे और मिट्टी से गंदे हो चुके थे। ठीक है, मीन्स कि उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के प्यार में अपने बेटे के लिए उन टहनियों को तोड़ तोड़ करके रास्ते में वो बिखेरते रहे ताकि उसका बेटा जो है वापसी में रास्ता भूल न जाए। ठीक है, और इस तरह से टहनियां तोड़ते हुए उसके हाथ जो है वो पूरे छिल चुके थे। His heart broke within and going to the ground he cried aloud. यह सब देख के उस जवान किसान का दिल जो है वो टूट गया और जमीन पर झुकते हुए वो जोर से चिल्लाया, ओ ऑनरेबल मदर, योर काइंडनेस ब्रेक्स माई हार्ट। हे सत्कार योग्य मेरी माँ, तुम्हारी दयालुता ने मेरे दिल को चीर दिया है, मेरे दिल को हिला दिया है। आई विल नॉट लीव यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। टुगेदर वी विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्विग्स, हम दोनों साथ में ही उस टहनियों के रास्ते को फॉलो करेंगे। एंड टुगेदर वी विल डाई, और हम एक साथ ही मरेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा कि अगर शासक को पता चल गया कि मैं आपको वापस ले आया हूँ और अगर वो कोई आदेश देंगे तो हम दोनों ही उस आदेश को खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और मौत को भी स्वीकार करेंगे। Once more he shouldered his mother and hastened down the path to their little hut in the वैली। और एक बार फिर उसने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाया और जल्दी से उस रास्ते को नीचे उतरने लगे जो कि घाटी में उनकी छोटी सी झोंपड़ी के लिए जाता था। Beneath their kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden from view. उनके रसोई घर के फर्श के नीचे, विनीथ मीन्स नीचे, एक वॉल्ड क्लोजेट, एक जो है दीवारों से बना हुआ एक गुप्त कमरा था। क्लोजेट मीन्स गुप्त कमरा। फॉर फूड, जो कि उन्होंने अनाज रखने के लिए बनाया हुआ था। विच वॉज कवर्ड एंड हिडन फ्रॉम व्यू, जो कि ढका हुआ था और नजरों से परे था, मतलब इसको कोई देख नहीं पाता था। There the son hid his mother, supplying her with everything she needed, continually watching and fearing she would be discovered.
वहां उस बेटे ने अपनी माँ को छुपा दिया और उन्हें वो हर चीज सप्लाई की, वो हर चीज दी जिसकी उन्हें लोड़ थी, उन्हें जरूरत थी। कंटिन्यूली वॉचिंग एंड फियरिंग, और वह उन्हें लगातार जो है देखता रहता था और उसे यह डर भी लगा रहता था कि शी वुड बी डिस्कवर्ड, कि कहीं कोई उसे ढूंढ ना ले। टाइम पास्ड एंड ही वॉज beginning to feel safe when again the governor sent forth messengers wearing an unreasonable order, seemingly as a boast of his power. Time passed means time बीतता गया, समय बीतता गया और उसने जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों महसूस कर दिया? मीन्स कि अभी भी उसकी माता को किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया था। लेकिन उसी वक्त जो है गवर्नर, उस शासक ने अपने कुछ संदेशवाहक, अपने कुछ दूत भेजे। सेंट फोर्थ मीन्स भेजना। वियरिंग एन अनरीजनेबल ऑर्डर, वियरिंग मीन्स जिनके पास था, एन अनरीजनेबल एक बहुत ही अनुचित, ठीक है, अनरीजनेबल मीन्स अनुचित, ऑर्डर एक अनुचित संदेश था। सीमिंगली, जिस संदेश को देख के ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस संदेश द्वारा शासक अपनी शक्ति की हेकड़ी मार रहा हो। वोस्ट ऑफ होता है शेखी मारना, हेकड़ी मारना। His demand was that his subjects should present him with a rope of ash. और उसकी डिमांड क्या थी? उसने ये डिमांड की थी कि उसके सब्जेक्ट्स, मतलब उसके जो आदमी थे, उसके जो उसने सैनिक भेजे थे, वह उसके सामने एक राख की रस्सी लेकर के उपस्थित हों। प्रेजेंट मीन्स वहां पे उपस्थित हों, मीन्स उसकी डिमांड थी कि वह राख की रस्सी लेके उसके सामने आए। The entire province of Shining trembled with fear. और सारा साम्राज्य जो था, सारा प्रांत जो था शाइनिंग का, वह डर से कांप रहा था। The order had to be obeyed, but how could anyone make a rope of ash? आदेश को मानना बहुत ही जरूरी था, परंतु कोई भी राख की रस्सी कैसे बना सकता था? One night, in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. एक रात बड़ी परेशानी में बेटे ने अपनी छुपी हुई माँ, मतलब जो उसने अपनी माँ को छुपाया हुआ था, उसको उसने उसके कानों में ये बात बताई। Wait, she said. उसने कहा इंतजार करो, रुको। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो कि क्या कर सकते हैं। ऑन द सेकेंड डे शी टोल्ड हिम, दूसरे दिन उसने उसे बताया, अपने बेटे को बताया, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। तो क्या बताया? मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, शी सेड। उसने कहा, माँ ने कहा कि मुड़े हुए तिनकों से एक रस्सी बनाओ। देन स्ट्रेच इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स, और फिर उसे चपटे पत्थरों पर जो है बिछा दो। एंड बर्न इट ऑन अ विंडलेस नाइट, विंडलेस मीन्स जिस दिन हवा ना चले, और उसे उस रात जलाओ जब हवा ना चल रही हो। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि अगर हवा चल रही होगी तो जो राख बनेगी रस्सी की, वह उड़ जाएगी और वो रस्सी वैसी नहीं रहेगी। He called the people together and did as she had said. उसने लोगों को बुलाया और वैसा ही किया जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। When the blaze died down, there upon the stones with every twist and fiber showing perfectly lay a rope of ash. और जब blaze died down, जब आग का जो सेक था वो ठंडा हो गया, there upon the stones, तब उन पत्थरों के ऊपर, with every twist and fiber showing perfectly, तो उस रस्सी का हर एक मोड़ जो है और जो फाइबर था, जो तिनका था, वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? ले अ रोप ऑफ ऐश, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि राख की रस्सी पड़ी हुई हो। ठीक है, सो आप इसको खुद भी देख सकते हो, एक रस्सी बना करके जला के उसको देख सकते हो कि जब आग बिल्कुल शांत हो जाती है, उसका ताप खत्म हो जाता है, तो वो रस्सी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है, परंतु उस टाइम हवा नहीं चल रही होनी चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेसन।
The governor was pleased at the wit of the youth and praised greatly what he demanded to know where he had obtained his wisdom from. वह शासक उस नौजवान के बुद्धि को देख के बहुत खुश हुआ और उसकी प्रशंसा भी की, परंतु उसने यह डिमांड की कि वह जानना चाहता था कि उसे यह ज्ञान कहाँ से आया। Alas, alas, cried the farmer, the truth must be told, and with deep bows he narrated his story. Alas, alas, cried the farmer, किसान चिल्लाया, रहम करो रहम करो। The truth must be told, अब उसे सच बताना पड़ेगा। And with deep bows he narrated his story, और झुक करके उसने पूरी कहानी बताई। The governor listened and then meditated in silence. शासक ने वो पूरी कहानी सुनी और फिर अकेले में इसके ऊपर विचार विमर्श किया, ध्यान लगाया। Finally he lifted his head. अंत में उसने अपना सिर ऊपर उठाया। Shining needs more than the strength of youth, he said gravely. शासक ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि शाइनिंग प्रांत को जवानों की शक्ति के अलावा भी कुछ चाहिए। Oh, how could I have forgotten the well-known saying, With the crown of snow there comes wisdom. फिर शासक कहता है कि How could I have forgotten, कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल गया। The well-known saying, बहुत ही प्रचलित कहावत को मैं कैसे भूल गया। और वो कहावत क्या थी? With the crown of snow there comes wisdom. Crown of snow means बर्फ का ताज, मीन्स जब सर पर सफेद बाल आ जाते हैं, देयर कम्स विजडम, तो उसके साथ ही ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो जाती है। दैट वेरी आवर द क्रूअल लॉ वाज अबॉलिश्ड एज ही रियलाइज्ड दैट ओल्ड एज मेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड नॉट फ्रेलिटी। और उसी क्षण जो है क्रूअल लॉ मीन्स जो क्रूर शासन था, जो क्रूर कानून बनाए हुए थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। एज ही रियलाइज्ड, जैसे ही उसे एहसास हुआ, दैट ओल्ड एज मेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि बुढ़ापे का मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन का अनुभव, एंड नॉट फ्रेलिटी, और ना कि कमजोरी। मीन्स कि बुढ़ापे का मतलब होता है कि उनके जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा है और इसका मतलब कोई जीवन की कमजोरी नहीं होता है। ठीक है, सो दैट वाज योर लेसन, जो कि मेट्सो वासो से अडेप्ट किया गया था, उनकी स्टोरी से लिया गया था। ही इज मेट्सो वासो, ही वॉज अ जापानीज पोएट। So students, this was your lesson. Next is post reading activities that we will discuss in next upcoming videos. Till then, revise this video and keep watching my channel. If you find this video useful, then please like, share and comment. And if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe my channel. We will meet soon with new videos. Till then, keep tuning to my channel. Thank you for watching this video.